नमस्कार। क्रैक ऑल एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है टॉपिक का नाम है विटामिन। और आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज जो हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और आने वाले एग्जाम में अगर कोई भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो हमारा ना ही छूटे। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण है कि 100% है कि हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए हम लोग विटामिन को पढ़ते हैं। सबसे पहले विटामिन शब्द दिया किसने था, ये देखते हैं। विटामिन शब्द दिया किसने था? तो विटामिन शब्द दिया था कासिमिर फंक ने। कासिमिर फंक ने। अब पूछेगा कि काश्मीर फंक ने दिया था, कब दिया गया था? तो इन्होंने दिया था 1912 में। कब दिया था? 1912 में। तो विटामिन शब्द किसने दिया था? काश्मीर फंक ने दिया था, 1912 में दिया था। आगे देखते हैं। अब है विटामिन होता कितने प्रकार के हैं, वो देखते हैं। विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है जल में घुलनशील। पहला होता है वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। तो आइए, वसा में घुलनशील कौन कौन सा है? वसा में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वसा में कितने विटामिन हो गए घुलनशील? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। चार प्रकार के होते हैं। चार विटामिन वसा में घुलनशील हो गए और जल में घुलनशील होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, बी और सी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन को पढ़ते हैं। विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन ए। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है। और इसका सोर्स क्या होता है, यानी कि विटामिन ए जो है हमें कहां कहां से प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। ये कहां कहां से प्राप्त होगा, किस किस चीज को खाने से विटामिन ए प्राप्त होगा? तो देखते हैं, गाजर में मिलता है, गाजर है, पपीता है और आम है, जिसमें से कि हमको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। अब विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से कौन कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को देखते हैं। सबसे पहला रतौंधी हो जाएगा, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी में रात में हम लोग, रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे तो रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता किसी को भी, लेकिन अगर ये रोग हो तो हम लोग को तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। अगर ये रोग हो जाए तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं रतौंधी। दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया। और एक तीसरा भी होता है जिसको कहते हैं केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया। ये तीन रोग होते हैं। ये हो गया विटामिन ए क्लियर। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पहले देख लेते हैं। विटामिन डी
इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसको हम लोग धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमको प्रकाश से भी मिलता है, सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है विटामिन डी। अब विटामिन डी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके सोर्स को देखते हैं कि ये हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से, और मछली के यकृत के तेल में, मछली के यकृत के तेल में भी ये हमको मिलता है, और दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा। इन सब सारी चीजों से हमको विटामिन डी मिलता है। अब देखते हैं इसके कमी से होने वाले रोग क्या क्या है। विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग, सबसे पहले होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है। रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग, ये तो हो गया बच्चों के लिए। और वयस्क में होता है ऑस्टियो और वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ये होता है वयस्क में। तो ये हमारा 2 विटामिन हो गया। अब हम लोग चलते हैं विटामिन ई को देखते हैं। विटामिन ई जिसका कि रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, इसको हम लोग सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, और बांझपन को रोकने वाला विटामिन भी यही है। दूसरा नाम है इसका सौंदर्य विटामिन। इसका सोर्स क्या क्या है, ये हमको कहां कहां से प्राप्त होता है, इसका सोर्स देखते हैं। जैसे कि हम लोग ए का सोर्स देखे, बी का सोर्स, डी का सोर्स देखे, अब हम लोग विटामिन ई का सोर्स देखते हैं। अंडे में, सोयाबीन में, बादाम, मूंगफली, इन सब से मिलता है। अब देखते हैं विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग क्या क्या है। विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग, इससे पहले बुढ़ापा आना, जैसे कि हम लोगों का आ रहा है, ग्रुप डी का तैयारी करते करते बुढ़ापा आ गया, वही है समय से पहले बुढ़ापा आना। समय से पहले बुढ़ापा आना। और दूसरा है बांझपन। दूसरा क्या है, बांझपन, वो तो हम पहले ही बता दिए थे, इसको बांझपन रोकने वाला विटामिन भी कहते हैं, बांझपन। तो ये हो गया विटामिन ई मेरा क्लियर। आगे है विटामिन के। अगला जो देखते हैं विटामिन के। अब विटामिन के का पहले रासायनिक नाम देखते हैं क्या होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन।
बड़ी आंत में है। बड़ी आंत में के फिलोक्विनोन बड़ी आंत में बनता है। अब देखते हैं विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले इसका सोर्स देख लेते हैं। इसका सोर्स क्या है, यानी कि ये किन किन चीजों से प्राप्त होगा विटामिन के। हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाएगी, हरी पत्तेदार सब्जियां से, अंडे से, टमाटर से। विटामिन के कमी से होने वाले रोग। विटामिन के कमी से होने वाले रोग क्या है कि ये जो है खून का थक्का नहीं, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर हम लोग कहीं कट गए, अगर वहां से खून बह रहा है, अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो वो खून बहता ही रहेगा, वो खून बंद नहीं होगा। और अगर विटामिन के हमारे शरीर में उपस्थित रहेगा तो वो रक्त का थक्का बन के वही जाम हो जाएगा और खून बहना बंद हो जाएगा। हम लोग वसा में घुलनशील सारे विटामिन को देख लिए हैं। अब हम लोग जल में घुलनशील विटामिन को देखेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी को। तो विटामिन बी का पहले देख लेते हैं कितने प्रकार होते हैं उनके। विटामिन 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 जो होता है विटामिन बी, ये होता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये 8 होते हैं और ये इन 8 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन B1 को पढ़ते हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। अब देखते हैं ये इनके सोर्स क्या क्या हैं, ये कहां से प्राप्त होते हैं। ये मटर से प्राप्त होंगे और केले से प्राप्त होंगे, केला से और ऑरेंज से। इन सब से प्राप्त होगा विटामिन B1। विटामिन B1 को एंटी बेरी बेरी विटामिन कहते हैं। एंटी बेरी बेरी विटामिन, एंटी बेरी बेरी विटामिन बी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। एंटी बेरी बेरी विटामिन। अगर चावल में अगर पॉलिशिंग की जाती है तो विटामिन B1 जो है 80% पॉलिशिंग में ही निकल जाता है। अब देखते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B1 की कमी से रोग जो होता है वो होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। और बेरी बेरी जो है ये हृदय या तंत्रिका तंत्र प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसको विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गोल्ड, इसमें गोल्ड रहता है, इसलिए इन्हें
विटामिन जी भी कहते हैं, क्योंकि गोल्ड कलर का होता है। अब देखते हैं इनका सोर्स कहां से प्राप्त होते हैं। सोर्स ये दूध से प्राप्त होगा और दूध के बने उत्पाद से, दूध से और दूध के बने उत्पाद से। ये दूध से भी मिलेगा और दूध के बने उत्पाद से भी मिलेगा। अब देखते हैं इसके कमी से होने वाले रोग। इसकी कमी से होने वाले रोग देखते हैं। विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग, इसमें क्या होता है, जीभ में वो मतलब जीभ में क्या होता है, सूजन आ जाता है। आप लोग देखेंगे बीच में थोड़ा जीभ में खुरदरा टाइप का हो जाता है, जीभ में सूजन हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग में क्या होता है, जीभ में सूजन आ जाता है। जीभ में सूजन, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोसिस्टिक्स। ग्लोसिस्टिक्स ग्लोसिस्टिक्स कहते हैं इसको। जीभ में सूजन हो जाता है। विटामिन B2 तक हम लोग पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन। इसका रासायनिक नाम निकोटोनिक अम्ल भी कहते हैं इसको। विटामिन B3 को और क्या नाम से जाने जाते हैं, क्या नाम से जानते हैं, निकोटोनिक अम्ल। अब देखते हैं ये कहां से मिलता है और इनके कमी से होने वाले रोग क्या है। इनका सोर्स देख लेते हैं, ये कहां कहां से मिलता है। दूध उत्पाद डेयरी से, मछली से और बीज से। किन किन चीजों से, दूध से, उत्पाद डेयरी से, मछली से और बीज से। अब देखते हैं इनके कमी से होने वाले रोग क्या है। विटामिन B3 के कमी से होने वाले रोग, इनकी कमी से रोग होता है पैलाग्रा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दस्त और तीसरा होता है भूलने की बीमारी। भूलने की विटामिन B3 की कमी से रोग कौन सा होगा, पैलाग्रा, दस्त और भूलने की बीमारी। अब हम लोग देखते हैं आगे विटामिन B5। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथोनिक अम्ल। और ये इनका सोर्स क्या है, यानी कि ये कहां कहां से प्राप्त होगा, तो ये मिलेगा ब्रोकली से, शकरकंद से मिलेगा, ब्रोकली से, शकरकंद से, गोभी से इत्यादि सभी से मिलेगा। अब देखते हैं इनके कमी से होने वाला रोग क्या है। किनके कमी से, विटामिन B5 के कमी से होने वाला रोग क्या है। तो इनके कमी से होने वाले रोग, विटामिन B5 के कमी से
होने वाले रोग। विटामिन B5 की कमी से रोग क्या होता है? पैरों में जलन होता है, पैरों में जलन। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग में क्या है? पैरों में जलन। अब हम लोग आगे देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 को देखते हैं। विटामिन B6 और इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। और इनके सोर्स को देख लेते हैं, ये कहां कहां से प्राप्त होता है। विटामिन B6 का सोर्स को देख लेते हैं और इनका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। और ये कहां कहां से प्राप्त होगा? मछली से मिलेगा। इनका सोर्स हो जाएगा मछली से और हरी सब्जी से और मांस हो जाएगा और फिर आलू। विटामिन B6 जो है ये गर्भावस्था के दौरान या शैशवावस्था के दौरान मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। मस्तिष्क के विकास में सहायक है या फिर सहायता करता है। विटामिन B6 क्या करता है? गर्भावस्था या फिर शैशवावस्था के दौरान मस्तिष्क के विकास में सहायक या फिर सहायता करता है। अब देखते हैं इनके कमी से होने वाले रोग। विटामिन B6 के कमी से होने वाले रोग। इनकी कमी से जो रोग होता है वो होता है डिप्रेशन, और दूसरा होता है रक्ताल्पता। अगर रक्त की कमी होगा तो स्वाभाविक है डिप्रेशन होगा ही होगा। अब हम लोग यहां तक देख चुके, अब आगे देखते हैं। विटामिन B6 तक हो गया। अब बचा है विटामिन B7 और B9 और B12। तो देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? बायोटीन। और इनको विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन H भी कहते हैं। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि किस विटामिन को विटामिन H कहा जाता है तो विटामिन B7 को विटामिन H कहा जाता है। अब ये कहां कहां से प्राप्त होता है? इनके सोर्स क्या है? स्रोत तो दूध हो जाएगा, एग यॉक यानी कि अंडे का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है, एग यॉक, अखरोट इन सब चीजों से मिलेगा। विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग क्या है? विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग।
विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन B7 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, और झुनझुनी जो पैरों में होता है, पहनने वाला नहीं, झुनझुनी, ये दो रोग इसमें होता है। विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग में दो ही होता है, एक बालों का झड़ना और एक पैरों में झुनझुनी। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B9 को, विटामिन B9 को देखते हैं। विटामिन B9 को, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। और इस विटामिन को विटामिन एम भी कहते हैं, विटामिन एम भी कहा जाता है। पूछ दे विटामिन एम किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन B9 को कहा जाता है। और विटामिन जी किसे कहते हैं, तो विटामिन B2 को कहते हैं। और विटामिन एच किसे कहते हैं, तो विटामिन B7 को कहते हैं। इस प्रकार विटामिन B9 को क्या कहते हैं, विटामिन एम कहते हैं। और अब देखते हैं इनके सोर्स क्या हैं, विटामिन B9 के सोर्स। यानी कि ये किन किन चीजों से प्राप्त होगा। सबसे पहले हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। और उसके बाद हो जाएगा दूध के उत्पाद, दूध के उत्पाद। विटामिन B9 क्या करता है कि गर्भाशय में भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन B9 क्या है कि गर्भाशय में जो भ्रूण होता है, यानी कि जो बच्चा होता है, उसके तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं इसके कमी से होने वाले रोग क्या क्या है। इनके कमी से होने वाले रोग, विटामिन B9 के कमी से होने वाले रोग, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये एनीमिया का ही एक प्रकार है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इससे कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। अब हम लोग B9 तक देख चुके हैं। अब देखते हैं B12 और उसके बाद बचेगा विटामिन C। मैंने पूरा कोशिश किया है आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का और बताने का। अब आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर इससे भी अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो मैं जरूर करने का कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B12 और फिर बचेगा विटामिन C। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट
धातु पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन, और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और ये जो है आंत में संश्लेषित होता है। आंत में संश्लेषित होता है। और ये कहाँ कहाँ मौजूद रहता है वो देखते हैं। ये जो है बारिश के पानी में मौजूद रहता है। बारिश के पानी में मौजूद है। और इसके कमी से विटामिन B12 के कमी से होने वाले रोग, विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पर्नीशियस एनीमिया, ये भी एनीमिया का एक प्रकार है। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से कौन से रोग होते हैं? एक होते हैं पर्नीशियस एनीमिया, और दूसरा हो जाएगा लाल स्ट्रॉबेरी। लाल, एक होता है लाल स्ट्रॉबेरी जो कि जीभ में होता है, लाल स्ट्रॉबेरी। अब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ चुके हैं। अब बचा हुआ है विटामिन सी। अब हम लोग देखते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, इसका नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इनके सोर्स सबसे पहले देखते हैं ये किस चीज में काम आता है। ये घाव भरने में मदद करता है। घाव भरने में मदद करता है। इसको ताप संवेदनशील विटामिन भी कहते हैं। ताप संवेदनशील विटामिन भी कहते हैं। अब देखते हैं इनके सोर्स क्या है, यानी कि कहां से प्राप्त होगा। ये खट्टे फल से प्राप्त होता है। खट्टे फल से जैसे कि नींबू हो गया, और टमाटर हो गया, टमाटर का रस हो गया, इन सब चीजों से प्राप्त होगा। टमाटर, नींबू, इन सब चीज से प्राप्त होगा। अब देखते हैं इनकी कमी से होने वाले रोग क्या है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हो जाएगा स्कर्वी। एक होगा स्कर्वी, दूसरा होगा पायरिया। पायरिया में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलता है। मसूड़ों में खून आना, ये हो गया पायरिया। इस प्रकार हम विटामिन के सभी जितने भी थे, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, सभी को पढ़ चुके हैं। और कोशिश यही थी मेरी कि आप लोगों को अच्छे से समझाया जाए और अच्छे से डिस्कस किया जाए। और अब आप लोग बताइएगा कि मेरा प्रयास कहाँ तक सफल रहा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से एक फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।